अरुण जी क्या है, अब तो वोटों गिनती है, क्या उम्मीद है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जब तक काउंटिंग हो ना जाए। लग क्या रहा है, आप तो बड़ी मेहनत आपने की, 2017 से 22 तक बीजेपी के विधायक रहे, फिर विधानसभा में टिकट नहीं दिया क्योंकि आपके पिताजी लड़ रहे थे, अब एमएलसी में जब टिकट दिया तो आपने मेहनत की, लग रहा है कि साथ मिलेगा जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ही चुनाव है। ऐसा देखिए कि मेरा जो एजेंडा है वो अलग है। मैंने लोगों के विकास और उनके खुशहाल जीवन के लिए बात कही थी, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने पैसे लोगों को बांटे। अब ये देखना है कि लोग बेहतर ज़िंदगी या बेहतर भविष्य चाहते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं। अब जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, और उम्मीद है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है। पिताजी ने मदद की आपकी या पार्टी की मदद की, किसकी मदद की? मुझे लगता है कि मैंने ये चुनाव अकेले लड़ा है। अकेले लड़ा है बिना मदद के उनके? जी हाँ, लगभग जितने भी बड़े नेता थे सारे मेरे विरोध में ही थे, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। अच्छा, आपके अपने दल के भी? किसी भी दल के रहे हों, वो मेरे विरोध में ही थे। ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपके अगर अपने दल के लोग विरोध में होंगे तो फिर? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता ही आपके विरोध में आजमगढ़ में रहे हैं? जहाँ जहाँ बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, मैं वहीं कमज़ोर हूँ। जहाँ बीजेपी के नेता नहीं रहे या बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख नहीं रहे हैं, वहाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं कि 100% लोग हमारे अगेंस्ट रहे हैं। 70% लोग हमारे विपक्ष में रहे हैं, बाकी 30% लोग हमारे साथ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम एक तरफ से सभी को बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूर ऐसा हुआ है, वरना स्थितियाँ ये नहीं होती। आपने एक और बयान दिया था अभी चुनाव के दौरान कि आपके पिताजी रमाकांत यादव जी बीजेपी में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, ये पॉलिटिक्स है, जिसको जहाँ अपना भविष्य सही दिखेगा वहाँ जा सकता है, इसमें क्या बुराई है। आपने कुछ कहा उनसे, कह रहे भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी मदद तो करिए ताकि हम भी एमएलसी हो जाएं, विधायक तो आप हैं ही। मैं उनको किसी तरह के धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने जो मेरे से करते बना वो मैंने किया। अब बाकी उन्होंने क्या किया इसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। चलिए, ये अरुण कांत यादव हैं, रमाकांत यादव के बेटे हैं और एमएलसी चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट रहे, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही मदद नहीं की। इधर एक और देखिए उम्मीदवार बैठे हुए हैं, विक्रांत सिंह रेसू, मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। विक्रांत, आप से हमने पहले भी बात की थी और आज अब काउंटिंग हो रही है, उम्मीद है, भरोसा है जीत का? बिल्कुल, जितने भी टेबल पे देखा जा रहा है तो बहुत अच्छा मत प्राप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जिस तरीके से पार्टी ने एक लेटर जारी करके पिताजी को आपके निष्कासित कर दिया, क्या उसका भी एक तरीके से जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सोचा कि नहीं आपको अब जिताया जाए, एक मैसेज दिया जाए बीजेपी को, ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इतने दिन के परिश्रम है उसका फल है। तो आप बीजेपी कार्यकर्ता तो आप भी हैं जी, और आप टिकट भी मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं तो आप यहाँ लड़ गए। तो मान लीजिए आप जीत जाते हैं, आज वोट आपको, आप कह रहे हैं कि दिख रहा है, जीत जाते हैं तो फिर पार्टी बुलाती है तो पार्टी के ही एमएलसी कहलाएंगे या निर्दलीय कहलाएंगे? वो बात क्या कहलाना पसंद करेंगे? अभी जो चीज़ हो रही है उसको देख लिया जाए, फिर वो बात की चीज़ है, बाद में देखा जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारा तो बीजेपी नेताओं ने ही साथ नहीं दिया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, भरोसा है आपका? उनकी राय है, वो अच्छे से जानते होंगे। भरोसा है आपको? बिल्कुल पिताजी कुछ कह रहे हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ, नहीं, यहाँ क्यों रहे? आएंगे वो? यहाँ हैं आजमगढ़ में, हैं कि लखनऊ? नहीं है आजमगढ़ में। शाम को यानी जब नतीजे आएंगे तो जश्न में वो भी शामिल होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। हमसे ज़्यादा तो खुशी उन्हीं को होगी, पिता के नाते। और अगर पार्टी कहेगी तो निष्कासन भी वापस हो जाएगा? अब वो सब बात के विषय, अभी चुनाव है, चुनाव चलने दीजिए। देखिए, बिल्कुल विक्रांत सिंह रेशू ये भी उम्मीदवार थे, बीजेपी बागी हम कह सकते हैं इनको, रिबेल, क्योंकि लगातार चुनाव में टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए। पार्टी ने बहुत समझाया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठे, तो फिर इनके पिता बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और आप ये देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये अभी जो हम बार बार कह रहे हैं, ये बैलेट पेपर के जो बंडल है वो बनाए जा रहे हैं। और देखिए, अनुभव लगातार अंदर से तमाम अपडेट्स बता रहे हैं, प्रत्याशियों की बातें भी सुना रहे हैं।